3 तारीख को होने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को गणित सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। तो चलो पहला प्रश्न देखो, सही विकल्प चुनकर लिखे। तो इसमें क्या है, पहला है रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद क्या है, तो देखो 3x+5 को लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक घात है, इसी को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो डी ऑप्शन को लेना है। 64 सही 1/2 का मान कितना होगा, 8 दूनी 16, तो सॉरी 8 गुणित 8 64 होता है। तो ठीक है, तो 8 यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। आगे दिखाता हूँ। इसके बाद है दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है, तो संख्या क्या होगी, तो ए को लेना है यहाँ पे 10 और 15 को, ठीक है, 15 10 जो दिया है वही इसका आंसर होगा। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये समकोण त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, तो डी ऑप्शन होगा। और यहाँ पे ये जो सभी संख्या दिखा रहे हैं ना, इसका माध्य बताना है, तो मतलब सभी को जोड़ना है और जितने संख्या है उतने संख्या को उतने ही संख्या से भाग दे देना है। जैसे कि 1 4 1 हो गया, दूसरा 4 2 हो गया, फिर 3 5 7 9, ठीक है, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से आप भाग कर दो, तो 9 से भाग कर दोगे ना तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे दिखाता हूँ। इसके बाद देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति देखो, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखो पहला जो है 901/2, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसके बाद है यदि ABC वाला जो प्रश्न है, ठीक है, इसे मैंने दिया भी था, देखो यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है ये प्रश्न, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3AB आ जाएगा, 3ABC आ जाएगा। मूल बिंदु निर्देशांक 0 0। जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय क्या होता है, तो निकाय जो है संगत होता है, ठीक है। इसके बाद खाली स्थान अपने भाग से बड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या लोगे, पूर्ण लोगे। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है। आगे दिखाता हूँ। अब सही जोड़ी मिलाव करना है ना, सही जोड़ी मिलाना है, तो यहाँ पे 90 से कम वाले को हम क्या कहते हैं, 90 से कम वाले को हम कहते हैं न्यून कोण कहते हैं, और 90 के बराबर होता है समकोण कहते हैं। समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो उसे हम क्या कहेंगे, हाँ ठीक है, समकोण। और ये प्रत्येक 90 अंश 2 बार आ गया क्या, यहाँ पे 90 90 अंश हो, ठीक है, 2 बार आ चुका है, यहाँ पे 90 90 अंश 2 बार आ गया है, तो एक को आपको क्या कहना है, वर्ग ले लेना है, ठीक है, तीसरा को। और चौथा क्या हो जाएगा, चौथा जो है इसका हो जाएगा आयत हो जाएगा, 2 बराबर वृत्तों की त्रिज्या, इसका हो जाएगा ए हो जाएगा बराबर, और आंकड़ों का औसत मान जो है ये हो जाएगा बी हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे दिखाता हूँ। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न में देखो, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखे, तो 0 0 होता है, पता है ना आप लोगों को। रैखिक समीकरण के चर राशि की उत्तम घात क्या होती है, तो उच्चतम घात जो है वो 1 होता है, क्योंकि रैखिक समीकरण तो 1 रहेगा, ठीक है। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, तो उत्तर क्या लेना है, तो असंख्य लेना है। पूरा कोण क्या है, ठीक है, इसकी पूरा कोण किसे कहते हैं, तो पूरा कोण हम कहते हैं कि जब दो कोणों की माप का योग 90 अंश के बराबर होता है तब वे कोण एक दूसरे के पूरा कोण माने जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। किसी त्रिभुज की परिमाप का मात्रक क्या होता है, तो उत्तर क्या लिखोगे, सेंटीमीटर या मीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुलक बताना है, जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं, तो बहुलक यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, 3 बार आया है तो क्या होगा, यही बहुलक होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब यहाँ पे सत्य असत्य प्रश्न है, तो ठीक है, यहाँ पे देखो पहला असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा सत्य है, छठवा भी सत्य है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो ये प्रश्न है, तो ज्ञात करना है 125 1/3 दिया हुआ है, तो इसका उत्तर जो है 5 आ जाएगा, ठीक है। इसमें अथवा भी दिया है, अगर वो समझ में ना आए तो अथवा को बना सकते हैं हम, ठीक है। इसी तरह से देखो ये जो 7वां प्रश्न दिखाई दे रहा है ये थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन ये जो अथवा प्रश्न है 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्या बताइए कह रहा है, ये सरल है, तो इसको आप बना सकते हो, ठीक है। इसी तरह से गुणनखंड करना है, तो 8वां प्रश्न बहुत आसानी से गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। 5y को 2 हिस्सों में तोड़ दो, तोड़ने के बाद कितना आएगा, 2 और 3, ठीक है, तो दोनों मान क्या आएगा, 2 और 3 प्लस में आ जाएगा, यही तो इसका उत्तर है। बिंदु 4x और 5x की अक्ष से दूरी तथा y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, ठीक है, तो दूरी क्या होगा, तो 4 और 1 हो गया 5, तो 4 5 मतलब यहाँ पे दूरी y अक्ष और x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी 5 है और y अक्ष से दूरी 4 है, जस्ट उल्टा होता है, याद रखना। जो 4 दिया है ना x अक्ष में वो y की दूरी हो गई, और जो 5 दिया है ना वो x की दूरी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह देखो निर्देशांक दिया है भुज या कोटि, अथवा प्रश्न में दिया है, तो ये भी बहुत आसान है, भुज और कोटि बताना। 3 जो है वो भुज है और कोटि क्या है, कोटि को पीछे को कहते हैं, तो 5 जो है कोटि है, ठीक है। इसी तरह से देखो यहाँ पे एक और प्रश्न है, 2 2 दिया है, निर्देशांक तरल पर दर्शाइए कह रहा है, ठीक है, तो इसके लिए एक रेखा ग्राफ खींचना है। और इसी तरह से यहाँ पे किस चतुर्थांश में है,
अथवा किस अक्ष पर स्थित है बोल रहा है। तो दोनों जो है ना, देखो पहला वाला जो है ना ये प्लस दिखा रहा है, मतलब ये दोनों जो है प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि दोनों प्लस में प्रथम चतुर्थांश में रहेगा। ठीक है। इसके बाद है 11वां प्रश्न, रैखिक समीकरण 2x + y = 7 के कोई दो हल बताना है। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ बना देना, उसके बाद ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसी तरह से वह रैखिक समीकरण लिखे जिसकी कोटि उसकी भुज की 3 गुनी है। और यहाँ पे 12वां प्रश्न देखो, इसी तरह से 13वां भी है। ठीक है, 13वां, इसके बाद आगे दिखाता हूँ 13वां। 14वां प्रश्न देखो, तो क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण का मान 60 से कम हो सकता है? कारण सहित उत्तर लिखिए। ठीक है, तो अगर हो सकता है तो बता देना है, नहीं हो सकता ये पॉसिबल नहीं है। कारण आपको बता देता हूँ, 60 एक सेकंड है कि त्रिभुज के सभी कोण, नहीं सभी कोण नहीं हो सकते, 60 हो सकते हैं, 60 से कम नहीं हो सकते। तीनों कोणों का मान 60 और 60 से कम तीनों का मान नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सभी कोणों की बात कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद ये वाला जो प्रश्न है, एक्स वाई और जेड के मान के फिर दर्शाई कि ए समांतर बी सी डी है, इस तरह से दिया हुआ। ठीक है, ये आसान प्रश्न है, जो एक्स का मान और वाई का मान जो निकालने के लिए जेड का मान बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्स का मान है 135 आएगा, वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई का मान भी 135 आएगा, और जेड का मान कितना आएगा, 45 आएगा। देखो ऐसे ही मैंने बता दिया, देख के चित्र देख के मुझे याद हो गया, मतलब ऐसे ही पता चल गया मुझे। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कोई 2 कसौटी लिखे, तो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए 2 कसौटी कह रहा है। देखो त्रिभुजों के सभी भुजाएं बराबर होते हैं, उसे सर्वांग क्षमता कहते हैं। ठीक है, भुजाएं हो गए, उसके बाद है जिस त्रिभुज के भुजा बराबर हो उसके कोण डेफिनेटली बराबर होंगे ही होंगे, आम बात है, हो गया 2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अथवा है, अथवा बनाना चाहता अथवा बना सकते हो। सिद्ध कीजिए कि किसी आयत के विकर्ण समान बराबर होते हैं, तो होता है आयत का विकर्ण जो है बराबर होता है, ये सिद्ध कर सकते हैं। आयत के कोई 2 गुण लिखे, बहुत आसान है, 2 गुण आप बता सकते हो ऐसे ही। ठीक है, आयत के पहला गुण क्या है, पहला गुण है उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। दूसरा, आयत वर्ग जैसा नहीं होता है, ये बता सकते हो। आयत के सभी भुजाएं बराबर कभी नहीं होते। ठीक है, ये भी बता सकते हो, तो इस तरह से बता सकते हो आप लोग। फिर ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आसान प्रश्न है। पाई का मान 3.4 रखना है कह रहा है, 22/7 की जगह में 3.4 रख के हल करना है कह रहा है। तो अर्धगोले का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r स्क्वायर, यही तो होता है ना। ठीक है, चलो यहाँ पे अथवा को भी बना सकते हो। देखो इसके बाद क्या है, कोण वाला बताया ना, तो इसको भी बना के देखना है। और इस तरह से यहाँ पे देखो शंकु से कुछ प्रश्न है, शंकु वाला। इसी तरह से भी जो है निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए कह रहा है। एक टीम के मैच वाला बताया है, तो माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, आसान है। माध्य को बहुलक जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं, माध्य क्या कहते हैं माध्य का सूत्र देखना, सूत्र से हल करना हल होगा। ठीक है, इसी तरह से देखो बहुपद यहाँ पे दिया है, तो गुणनखंड कीजिए कह रहा है, 3 घात वाला है। ठीक है, यहाँ पे और है अथवा में है, और ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, तो इस चित्र को देखकर क्या क्या संपूरक कोण हो तो चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, और अथवा है, अगर ये समझ में ना आए तो अथवा भी बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मैं 9वीं वाले को कुछ प्रश्न यहाँ पे दे रहा हूँ, इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेना।